हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमारा सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सपेंड tan 6 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एंड डिड्यूस दैट। सबसे पहले हमें ये शो करना है tan थीटा की टर्म में। उसके बाद ये दो पार्ट हमारे पास है tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस tan थीटा प्लस 2 पाई बाय 6 अप टू सो ऑन प्लस tan थीटा प्लस 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू -6 कोट 6 थीटा। ठीक है। और सेकंड में हमारे पास क्या है, कोट थीटा इंटू कोट थीटा प्लस पाई बाय 6 इंटू कोट थीटा प्लस 2 पाई बाय 6 अप टू सो ऑन इंटू कोट थीटा प्लस 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू -1। ये दो पार्ट हमें सोल्व करने हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरुआत। तो हमारे पास वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है, हमने निकाला था, दैट इज tan n थीटा इज इक्वल टू nc1 tan थीटा माइनस के nc3 tan क्यूब थीटा प्लस के nc5 tan 5 थीटा। ठीक है जी, माइनस के एंड सो ऑन। और नीचे हमारे पास आता है जी 1 माइनस के nc2 tan स्क्वायर थीटा प्लस के nc4 tan 4 थीटा माइनस nc6 tan 6 थीटा प्लस डॉट 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 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या करना है, n के प्लेस पे 6 पुट कर देना है। पुट n इज इक्वल टू 6 वी हैव, तो ये हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट 6 थीटा इज इक्वल टू nc1। अब बात क्या करनी है, n के प्लेस पे 6 पुट करना है। ठीक है, तो 6c1 टेंजेंट थीटा माइनस के 6c3 tan क्यूब थीटा प्लस के 6c5 tan 5 थीटा। ठीक है जी, हमें कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, तो 6 टर्म हमारे पास यहाँ पे आएगी नहीं। ठीक है, तो नीचे हमारे पास आएगा 1 माइनस के nc2 6c2 tan स्क्वायर थीटा प्लस के 6c4 tan 4 थीटा माइनस के 6c6 tan 6 थीटा। ठीक है, हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जितनी n की वैल्यू हमारे पास है हमें वहाँ तक ही जाना है। ठीक है, तो इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होएगी, 6 tan थीटा। 6c3 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, अब देखो नीचे कितना है, 3 तक, 3 हमारे पास, तो 3 से उल्टा चलो 3 2 1, ऊपर हमारे पास क्या है 6, तो 6 से उल्टा चलो 3 स्टेप 6 5 4, तो 3 2 6 से 6 कैंसिल, 5 4 20, तो ये बनेगा हमारे पास 20 tan क्यूब थीटा। अब 6c5 है, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो प्लस के 6 tan 5 थीटा। ठीक है जी, अगर निचली दोनों टर्म का सम ऊपरली के इक्वल बन जाता है तो उनका आंसर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है जी, ओके। तो इसके बाद हमारे पास नीचे 1 माइनस के 6c2, तो 6 मल्टीप्लाई 5 नीचे 2, तो 2 से 6 कैंसिल 3 पे, तो ये बनेगा हमारे पास 15 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब 6c4 है, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, तो प्लस के 15 टेंजेंट 4 थीटा माइनस के 6c6, इसकी वैल्यू होती है 1, तो tan 6 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है tan 6 थीटा। दैट इज हमारे पास एक आंसर तो हो गया, राइट। क्या हो गया हमारे पास, एक आंसर। तो इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें जाना है फर्स्ट पार्ट के आंसर पे, डिड्यूस करना है इसी की हेल्प से। ठीक है, इसी की हेल्प से डिड्यूस करेंगे। डिड्यूस क्या करना है, ये करना है। ठीक है, tan थीटा प्लस के tan थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस tan थीटा प्लस 2 पाई बाय 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे एंगल दे रखा है उस एंगल को मान लेते हैं कि ये कोई अल्फा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेट अल्फा इज इक्वल टू थीटा, जो भी हमारे पास एंगल है उसी एंगल को मान लेते हैं, या फिर हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू क्या हो, थीटा प्लस पाई बाय 6। ठीक है, और थीटा प्लस 2 पाई बाय 6,
और एंड सोन थीटा प्लस 5π/6। ठीक है जी, हमने ये मान लिया। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या 6 थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए जी 6 थीटा होना चाहिए। तो हम क्या 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या हो सकता है 6 अल्फा इज इक्वल टू 6 थीटा। और जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6 थीटा प्लस के पाई और 6 थीटा प्लस के 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे 6 से करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टू सोन, और ये हमारे पास 6 थीटा प्लस के 5 पाई। ठीक है, ये वाला, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो यहाँ से जो 6 थीटा है वो किसके इक्वल है 6 अल्फा के इक्वल है। हाँ जी, तो जो ये रूट्स होंगे हमारे पास इक्वेशन 1 के, वो थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं यहां से लिख सकता हूं इसको 6 थीटा यानी tan 6 थीटा हमारे पास, तो मैं यहां पे लगा देता हूं एक बॉर्डर खींच दिया हमने यहां पे, तो tan 6 थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास जहां थीटा है उसको क्या कर दो अल्फा से रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये हमारे पास है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 टेंजेंट अल्फा माइनस के 20 tan क्यूब अल्फा प्लस के 6 tan 5 अल्फा अपोन में 1 माइनस के 15 tan स्क्वायर अल्फा प्लस के 15 tan 4 अल्फा और माइनस के tan की पावर 6 अल्फा। ठीक है, अब करते हैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ये tan 6 थीटा माइनस के 15 tan 6 थीटा tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस के 15 tan 6 थीटा tan 4 अल्फा माइनस के tan 6 थीटा tan 6 अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा 6 tan अल्फा माइनस के 20 tan क्यूब अल्फा प्लस के 6 tan 5 अल्फा। ठीक है, अब यहां से मैं हाईएस्ट पावर जो दिख रही है अल्फा की वाले अल्फा जिसका एंगल है उसके tan की पावर हमारे पास हाईएस्ट क्या है जी 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 6 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, तो हम उस इक्वेशन को बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं जो tan की पावर 6 है उस टर्म को लिखते हैं, तो हमारे पास ये टर्म पहले है। ठीक है, तो मैं इसको इस साइड ला करके लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा tan 6 थीटा tan 6 अल्फा। ठीक है, ये हमें क्या किया है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है। ठीक है जी, तो अब सभी टर्म्स ये वाली भी कहाँ करनी पड़ेगी हमें शिफ्ट राइट हैंड साइड पे करनी पड़ेगी। tan की पावर 6 हो गया, अब बात करेंगे tan की पावर 5 की, तो tan की पावर 5 हमारे पास ये 6 tan की पावर 5 अल्फा। ठीक है, अब tan की पावर 4 हमारे पास यहाँ पे, तो ये माइनस के 15 tan 6 थीटा tan की पावर 4 अल्फा। ठीक है, अब tan की पावर 3 देखते हैं, तो 3 हमारे पास यहीं पे, तो माइनस के 20 टेंजेंट क्यूब अल्फा। अब tan की पावर 2 देखते हैं, tan की पावर 2 हमारे पास यहाँ पे इस साइड आएगा, तो प्लस के 15 tan 6 थीटा tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब tan की पावर सिंगल अल्फा, तो हमारे पास यहीं पे, तो प्लस के 6 tan अल्फा। तो अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये है, तो माइनस के tan 6 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया इतना काम। ये हमारे पास जो डिग्री है इसकी वो कितनी है 6 है। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। 1 हमने कोई नाम दिया कहीं पे, 1 हमने यहाँ पे नाम दिया है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 इज ऑफ डिग्री 6। ठीक है, इन tan अल्फा, तो tan अल्फा में हमारे पास क्या डिग्री उसकी 6 है जी। tan अल्फा में है ना, tan अल्फा की डिग्री है 6 हाईएस्ट। ओके, तो इसकी डिग्री है तो इसके रूट्स भी होंगे। हाँ जी, 6 डिग्री है तो इसके रूट्स भी होंगे 6। ठीक है, तो इट हैज 6 रूट्स, इसके पास क्या होंगे 6 रूट्स होंगे इन अल्फा, या फिर कह सकते हो tan अल्फा के अंदर। ठीक है, इट हैज 6 रूट्स, 6 रूट्स होंगे हमारे पास। हमें क्या करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर कि जो रूट्स हैं उनका सम राइट।
तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू थीटा और थीटा प्लस के पाई बाय 6 ये हमारे पास थे, रूट थे इसके अल्फा। ठीक है जी। तो इन पे अगर हम 10 अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। हाँ जी, डिग्री हमारे पास इज ऑफ डिग्री 6, इट हैज 6 रूट्स इन टेंजेंट। ठीक है जी, अल्फा टेंजेंट अल्फा की फॉर्म में हमारे पास क्या होंगे, इसके 6 रूट्स होंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास थीटा हो सकती है, थीटा प्लस पाई बाय 6 हो सकती है, थीटा प्लस 2 पाई बाय 6 हो सकती है, इस टाइप से हमारे पास वैल्यू हो सकती है। हाँ जी, तो अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है, तो हमें यहाँ से रूट्स निकालने हैं इसके, तो इस साइड का आप जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके रूट्स की बात करेंगे वहां से। कि हमारा आंसर ये आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये काम तो हो गया। तो इसके बाद हमारे पास सम ऑफ रूट्स इज, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या बनेगा इसका, 10 अल्फा के अंदर है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। ठीक है, जो हमने ये भी चीज थी, तो ये बनेगा 10 थीटा प्लस के टेंजेंट थीटा प्लस के पाई बाय 6 प्लस के टेंजेंट थीटा प्लस के 2 पाई बाय 6 प्लस के 2 सोन प्लस टेंजेंट थीटा प्लस 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू, जो सम ऑफ रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। जैसे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माइनस के बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट सेम के अंदर भी सिखाई है, जब हम अलजेब्रा कर रहे थे चैप्टर नंबर 7, वहाँ पे हम रूट्स फाइंड कर रहे थे, इक्वेशन बना रहे थे, राइट। तो उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के सेकंड टर्म का कोफिशिएंट अपॉन में फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है, सेकंड टर्म देखते हैं यहाँ पे कौन सी है, 6 5 है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 6 अपॉन में फर्स्ट वाले कोफिशिएंट कितने, tan 6 थीटा, tan 6 थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस के 6 1/10 क्या होता है जी, कोट, तो कोट 6 थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट को ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या दिख रहा है हमें, प्रोडक्ट दिख रही है, बट ये प्रोडक्ट tan की ना होकर के कोट की प्रोडक्ट है। तो अब क्या करेंगे, पहले tan की तो आते निकालने हमें। हाँ जी, तो tan की निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज, ये हमारे पास क्या बनेगी, तो प्रोडक्ट में लिख देता हूं मैं tan थीटा प्लस के पाई बाय 6, tan थीटा प्लस के 2 पाई बाय 6 एंड सोन टेंजेंट थीटा प्लस के 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, प्रोडक्ट निकालने हैं तो लास्ट टर्म आएगी। ठीक है, लास्ट टर्म आएगी तो साइन कैसे लेंगे, ऑल्टरनेट साइन से लेंगे। तो पहले साइन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ साइन कैसे चलेगा, प्लस चलेगा, लेकिन ये वैल्यू कैसी है, माइनस की है, तो हमें यही लेना पड़ेगा, माइनस के टेंजेंट 6 थीटा अपॉन में ए फर्स्ट वाला ये वाला, तो टेंजेंट 6 थीटा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो tan से कोट कैसे बनाएंगे, रेसिप्रोकल से। ठीक है जी, उन रेसिप्रोकल वी गेट, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/tan क्या होता है, कोट होता है, 1/दिस क्या होता है, कोट होता है, और ये 1/-1 क्या होता है, तो -1 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोट थीटा प्लस के पाई बाय 6 कोट थीटा प्लस के 2 पाई बाय 6 एंड सोन कोट थीटा प्लस के 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। जल्दी से नोट करो, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय चलते जाना है। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है वो सभी नॉलेज हमारी काम आते हैं। फर्स्ट ईयर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो ये रूट्स निकालना आपके लिए बिल्कुल एक बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। मैंने आपको सिखा रखा है, बिल्कुल आसान चीज़ है। क्या चलना है आपको, बस अल्टरनेट साइन के साथ चलना है, प्लस माइनस इस टाइप से।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों, प्रूव दैट द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा एंड कोस एन थीटा आर रिस्पेक्टिवली। दो पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, व्हेन एन इज ओड व्हेन एन इज इवन। ये 7 क्वेश्चन का प्रूफ हमने जब स्टार्टिंग की थी एक्सरसाइज 7.4 की, ठीक है, उसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, उस पार्ट के अंदर हमने सबसे पहला प्रूफ यही किया था। तो आप ये प्रूफ वहाँ से जा करके कॉपी पेस्ट कर दोगे एज इट इज, आपको कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आप वहाँ से करोगे जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट आपके ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि डेली अपडेट होती है प्लेलिस्ट, ठीक है, तो वो ऊपर आ जाती है। तो अदरवाइज आप अपनी बुक का नेम से भी सर्च कर सकते हो, या फिर जो ये चैप्टर का नेम है आप उस चैप्टर के नेम से भी प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, be the roots of the equation x cube plus k px square plus k qx plus k p is equal to 0, prove that। प्रूव क्या करना है हमें, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई रेडियंस, except in one particular case। यानी एक केस को छोड़ करके बाकी सभी केसेस में वैल्यू क्या आएगी, n पाई के इक्वल आएगी। वो चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसी शुरुआत करते हैं। Since alpha beta gamma be the roots of the equation x cube plus k px square plus k qx plus k p is equal to 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारे पास रूट्स हैं तो हमें इसके सभी चीज़ निकालनी पड़ेगी, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, वो सब चीज़ निकालते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से S1 हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा, माइनस P अपॉन, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 लिखो ना लिखो। फिर S2 क्या होगा, जब दो रूट एक साथ लेके चलेंगे तो अल्फा बीटा प्लस के अल्फा गामा प्लस के बीटा गामा, ठीक है, प्लस के गामा अल्फा, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ से माइनस फिर प्लस, तो क्या होगा इक्वल, फिर S3 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो S3 हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के P के इक्वल, ठीक है। S1 S2 S3। तो इनको मैं S1 को दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा अल्फा। इसको लिखना चाहूँ मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा बीटा, हाँ जी, 2 का रूट एक साथ है। लेकिन इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये सम नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल टर्म है, ठीक है, क्या है, एक सिंगल टर्म है। एक से ज़्यादा टर्म होती तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं सिग्मा लगा करके, ठीक है। मुझे पता है आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि सर इस पर क्यों नहीं लगा रहे आप सिग्मा, किस पे इसलिए सिग्मा नहीं लगा रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे टर्म्स हैं लेकिन यहाँ पे क्या एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म है, तो वहाँ पे सिग्मा यूज नहीं करते, राइट। ये हमारे पास हो गया, ओके जी। अब बात आती है tan इनवर्स अल्फा की प्लस tan इनवर्स बीटा की, tan इनवर्स गामा की। ये चीज़ें हमें शो करनी है। फिर इनका क्या यूज है, इनका यूज अभी आएगा। देखो हम मान के चलते हैं कि लेट जो भी गिवन है ना उसी को उठा के पुट कर लो कुछ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू θ1, tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू θ2,
और tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू θ3। हमने नाम दे दिया इसको θ1, θ2, θ3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan θ1, बीटा इज इक्वल टू tan θ2 और गामा इज इक्वल टू टेंजेंट θ3। ठीक है जी। नाउ अब हमें एक फॉर्मूला पता है, tan θ1 प्लस के θ2 प्लस के θ3 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, S1 माइनस के S3 अपॉन में 1 माइनस के S2। n के वैल्यू 3 है तो ये टर्म 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे 3 आएगा उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कोई ना 5 आना चाहिए यहाँ पे, ना 4 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। इस चीज़ का यूज़ तो हमने अभी किया है ना। S1 की वैल्यू क्या है बता दो यहाँ से, माइनस के पी के इक्वल, माइनस S3 की वैल्यू क्या है यहाँ से, माइनस के पी के इक्वल, अपॉन में 1 माइनस के S2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, क्या के इक्वल। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस पी माइनस माइनस प्लस, तो 0 अपॉन 1 माइनस क्या। ठीक है जी, 0 अपॉन 1 माइनस क्या है, बट जो नीचे कंडीशन है जो क्या है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या नॉट इक्वल टू 1, ये लिखनी जरूरी है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो मैं यहाँ पे केस पुट कर देता हूँ 1, तो ये तो हमारे पास केस क्या बन जाएगा जी, अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पर्टिकुलर केस है, 1 केस, वो ये है, एक्सेप्ट इन 1 पर्टिकुलर केस। तो ये केस ऐसा है क्या इज इक्वल टू 1 कि इस पे हमारे पास 0 नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यू किसकी है जी, tan की। तो tan θ1 प्लस θ2 प्लस के θ3 इज इक्वल टू, जो ये 0 है, इस 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेंजेंट n पाई। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको n पाई, क्योंकि n पाई क्या होता है, tan 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर θ1 प्लस के θ2 प्लस के θ3 इज इक्वल टू n पाई, दोनों साइड tan इनवर्स अप्लाई करेंगे। अब θ1 की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स अल्फा, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस के tan इनवर्स बीटा प्लस के tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इज इक्वल टू, इसको मैं ले देता हूँ यहाँ पे प्लस माइनस, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। ठीक है जी, ये मैंने क्या लिख दिए, इंटीजर्स, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेयर n बिलोंग्स टू z। राइट, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मजेदार क्वेश्चन है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ x1 x2 x3 x4, if x1 x2 x3 x4 are the roots of the equation, are the roots of the equation, इक्वेशन हमारे पास है x4 माइनस एक्स क्यूब साइन 2 अल्फा प्लस के एक्स स्क्वेयर कोस 2 अल्फा माइनस के एक्स कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, सो दैट। अब शो क्या करना है उसकी बात करते हैं। शो करना है जी tan इनवर्स x1 प्लस के tan इनवर्स x2 प्लस के tan इनवर्स x3 प्लस के tan इनवर्स x4, 4 रूट थे हमारे पास, तो इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस के अल्फा। ठीक है, ये हमें शो करना, कर देते हैं शो इसको भी, कौन सा बड़ी बात है। अब जो क्वेश्चन किया हमने सेम वैसा ही तो है, लिखते हैं सिंस रूट्स हमारे पास है x1 x2 x3 x4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के, x4 माइनस के एक्स क्यूब साइन 2 अल्फा प्लस के एक्स स्क्वेयर कोस 2 अल्फा माइनस एक्स कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब बात करेंगे यहाँ से S1 की, दैट इज सम ऑफ रूट्स।
तो इसको नाम देता हूँ मैं सिग्मा x1, ठीक है जी, मैंने नाम दे दिया इसको सिग्मा x1। सिग्मा x1 हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास साइन 2 अल्फा, ठीक है। फिर S2 की बात करेंगे, सिग्मा x1 x2, यानी दो रूट एक साथ लेके चलेंगे, दो रूट एक साथ लेके चलेंगे तो माइनस फिर प्लस, तो ये बनेगा हमारे पास कोस 2 अल्फा। फिर S3, यहाँ पे तीन रूट एक साथ लेके चलेंगे, x1 x2 x3, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का कोस अल्फा, ठीक है जी। x4 x3 x स्क्वायर x कॉन्स्टेंट, यानी इक्वेशन हमारे पास कैसे कंप्लीट है। अब बात की बात S4 की, S4 के अंदर क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के साइन अल्फा, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो चीज शो करने हैं उसकी बात करेंगे, तो इसको मान लेता हूं मैं θ1 के इक्वल, ठीक है। लेट जो tan इनवर्स x1 है वो θ1 है, tan इनवर्स x2 है जो वो θ2 है, ठीक है। tan इनवर्स x3 है जो वो θ3 है, और tan इनवर्स x4 है जो वो θ4 है। हाँ जी, मैंने इसको इलेक्ट कर लिया, ठीक है। कर सकते हैं इसको मैं ऐसा, ओके। नाउ लगा दो जी फॉर्मूला, टेंजेंट θ1 प्लस के θ2 प्लस के θ3 प्लस के θ4 इज इक्वल टू S1 माइनस के S3 अपोन में 1 माइनस S2 प्लस के S4। अब वैल्यू पुट कर दो, तो ये बनेगा हमारे पास S1 की वैल्यू है जी साइन 2 अल्फा, माइनस के S3 की वैल्यू हमारे पास है कोस अल्फा, अपोन में 1 माइनस S2 की वैल्यू हमारे पास है कोस 2 अल्फा, प्लस S4 की वैल्यू हमारे पास है S4 की वैल्यू माइनस के साइन अल्फा, तो ये बन जाएगा माइनस के साइन अल्फा। अब यहाँ फॉर्मूला अपन करते हैं, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस अल्फा, 1 माइनस कोस 2 अल्फा होता है 1 माइनस के कोस 2 अल्फा 2 साइन अल्फा, ठीक है। 2 साइन अल्फा हमारे पास बन गया ये, ओके जी। और नीचे हमारे पास माइनस के साइन अल्फा, ठीक है। 1 माइनस कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 करेंगे तो हमारे पास अल्फा बन गया। तो यहाँ से कोस अल्फा कॉमन है, अंदर बचेगा 2 साइन अल्फा माइनस के 1, यहाँ से साइन अल्फा कॉमन है और अंदर बचेगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, राइट। तो एक साइन हमारे पास अंदर बच गया, एक बार हो गया, तो ये दो टर्म तो सेम है, कैंसिल आउट होगी, तो कोस बाई साइन क्या बनता है, कोस बाई साइन कोट अल्फा। ये कोट अल्फा बन गया, लेकिन हमें tan दिया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे tan बनाना पड़ेगा, तो इसको क्या ले सकते हैं हम, पाई बाई 2 माइनस, तो टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस के अल्फा, ऐसा हम इसको ले सकते हैं। कोट अल्फा को पाई बाई 2 माइनस कर देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट के अंदर तो कोट ही पॉजिटिव tan ही पॉजिटिव, तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, θ1 प्लस के θ2 प्लस के θ3 प्लस के θ4 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। हाँ जी, अब बात करेंगे इसकी जनरल वैल्यू की, तो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास n पाई, ठीक है। n पाई हो जाएगी, क्योंकि जो इसका पीरियड होता है वो n पाई होता है tan का, तो जनरल वैल्यू ऑफ θ1 प्लस के θ2 प्लस के θ3 प्लस के θ4 इज इक्वल टू n पाई प्लस के पाई बाई 2 माइनस के अल्फा। ये वैल्यू हमारे पास किसकी होगी, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू ये थी हमारे पास, कर दे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स x1 प्लस के tan इनवर्स x2 प्लस के tan इनवर्स x3 प्लस के tan इनवर्स x4 इज इक्वल टू n पाई प्लस के पाई बाई 2 माइनस के अल्फा। देख लो, हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, हो गया प्रूफ, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ θ1, θ2, θ3, θ4 are roots of the equation, tangent pi by 4 plus theta is equal to 3 tan 3 theta. No, two of which have equal tangents, two which have equal tangents, so that sigma tangent θ1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें क्या दिखाना है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो करते हैं सोल्व इसको। ये हमारे पास रूट्स दे रखे हैं, सिंस θ1, θ2, θ3, θ4 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास है टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस के थीटा इज इक्वल टू 3 tan 3 थीटा। तो इसके अब रूट्स कैसे निकालें, हमारे पास कुछ है नहीं, सिर्फ ये चीज़ दिख रही है, इसको देख के तो हम रूट्स नहीं निकाल पाते। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको अपने फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास वाटर है गर्मी के अंदर तो आपको बर्फ़ चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा ना, उसकी फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फॉर्म को चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है मुझे tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है जी, तो टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस के टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस के टेंजेंट पाई बाई 4 इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम ये tan 3 थीटा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है, याद करना, मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है। ठीक है, तो उसकी सोर्स भी आपको मिल जाएगी कि फॉर्मूला याद कैसे रखा जाता है। तो 31 माइनस के 43, वो 31 माइनस के 13, 3 tan 3 थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा अपन 1 माइनस के 32, 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इस फॉर्मूले की ट्रिक मैंने आपको सिखा भी रखी है, सोर्ट्स में जाकर आप चेक कर लेना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ट्रिक। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। इसका देखो क्या है, 31 माइनस के 13 अपॉन 1 माइनस के 32, इस फॉर्मूले से याद रखो। ठीक है, पहला हमारे पास कॉन्स्टेंट यानी कोफिशिएंट, दूसरी पावर, कोफिशिएंट दूसरा पावर, ये 1 रहेगा फिक्स, कोफिशिएंट दूसरा पावर देख लो, 3 पावर 1 है माइनस के 1 कोफिशिएंट पावर 3 है, 1 एच टीज 3 कोफिशिएंट पावर 2 है। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। और भी मैंने ट्रिक्स बताई हुई फॉर्मूलाज की, तो सोर्स में जाके आप चेक कर लिया करो, एक बार विजिट किया करो। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई है। ओके, तो क्या अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, पहले tan 45, tan पाई बाई 4 का होता है 45, वैल्यू कितनी होती है जी यहाँ पे 1, तो प्लस के tan थीटा 1 माइनस के 1 इंटू tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 के मल्टीप्लाई के साथ 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस के टेंजेंट थीटा माइनस के 3 tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू, तो 3 टाइम बाहर रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा, फिर माइनस tan की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस के tan की पावर 4 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी है, 2 3 4 है, 4 है, तो ये इक्वेशन हमारे पास 4 डिग्री की बनेगी। तो इसको क्या करो, एक साइड कर लो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस की टर्म हमें यहाँ पे दिख रही है, तो 3 tan की पावर 4 थीटा। अब सभी टर्म क्या करने में राइट हैंड साइड शिफ्ट करनी पड़ेंगे, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे काम करें यहाँ पे। तो हमारे पास माइनस के
3 tan क्यूब थीटा यहाँ पे है और माइनस के 3 tan क्यूब थीटा यहाँ पे है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। ठीक है जी। अब tan स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 3 3 जा 9 माइनस का 9 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये साइड जाएगा। ठीक है, -9 और प्लस के 3 तो माइनस के 6 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan थीटा टर्म देखते हैं, 9 tan थीटा, ये साइड जाएगा तो प्लस का 8 tan थीटा, और ये 1 भी साइड जाएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हो गया इतना काम। दिस इज ऑफ 4 डिग्री एंड हैज 4 रूट्स इन tan थीटा। tan थीटा टर्म में क्या है, इसके 4 रूट्स हैं। ठीक है जी, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4। ठीक है जी, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स tan थीटा 1। तो सिग्मा tan थीटा 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास tan थीटा 1 प्लस के tan थीटा 2 प्लस के tan थीटा 3 प्लस के tan थीटा 4 इज इक्वल टू, ये क्या होता है हमारे पास, माइनस के बी अपॉन ए होता है ना, तो माइनस का बी अपॉन ए करेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए तो 6/3 2 बनेगा। ये क्या कहता है, 0, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, कहाँ पे, ये 4 है, यहाँ पे क्या है 2, जिसकी पावर 3 है, वो टर्म तो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो टर्म मिसिंग है तो वहाँ पे क्या आता है, 0। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे 0। इस चीज़ का ध्यान रखना, जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 4 है, यहाँ पे डिग्री 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री 3 वाली टर्म मिसिंग है tan क्यूब वाली, तो tan क्यूब मिसिंग है तो वहाँ पे क्या आता है 0 tan क्यूब। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम प्लस के, तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, जल्दी से नोट कर दो, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 हमारे पास क्या कहता है, प्रूव दैट द इक्वेशन AH सेकेंड थीटा माइनस बी के कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हैज 4 रूट्स एंड दैट द सम ऑफ द 4 वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई इट इज इक्वल टू एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई रेडियंस। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट ये कहती है कि जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के 4 रूट हैं। ठीक है, 4 रूट हैं और उनका सम हमारे पास किसके इक्वल आता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओड मल्टीपल पाई के इक्वल आता है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो करते हैं शो। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हमें 4 रूट दिखाई तो नहीं दे रहे, बट हम क्या करेंगे, इसको रिफॉर्म करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, कुछ वैल्यू पुट करके, तो AH हमारे सेकेंड थीटा माइनस के बी के कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वेशन 1, ये हमारे पास है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज दैट इज AH इंटू सेकेंड थीटा माइनस के बी के कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो हमें यहाँ से 4 रूट्स दिखाई नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद आपको, साइन थीटा का tan की टर्म में, ऐसे कोस थीटा फॉर्मूला हमारे पास tan की टर्म में क्या होता है, 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो क्या मैं इसको कुछ और नाम दे दूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है 2t अपॉन में 1 प्लस के टी स्क्वायर, ये हमारे पास 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, वेयर हम मान लेते हैं कि जो t है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा बाई 2, ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन सोल्व करना वो आसान हो जाए। अब साइन कोस तो बन गया, हमारा क्या काम इससे, क्या है, सिकेंट है, क्या है, कोसिकेंट है, इनका रेसिप्रोकल तो है, तो देयरफॉर जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा बनेगा वो रेसिप्रोकल होगा इसका, इसका रेसिप्रोकल इट मीन्स इसका होगा, तो 1 प्लस के टी स्क्वायर अपॉन में 2t। ऐसे हमारे पास जो सेकेंड थीटा होगा वो कोस का रेसिप्रोकल है, तो 1 प्लस के टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के टी स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, ये वैल्यू में क्या करनी है उसके अंदर पुट कर देनी। ठीक है, तो ये हमारे पास है AH सेकेंड थीटा की वैल्यू 1 प्लस
टी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस के टी स्क्वेयर, ठीक है जी। फिर माइनस के बी के कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन में 2t इज इक्वल टू हमारे पास है ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। अब देखो हमें कुछ कुछ लिख दिखाई दे रही है कि ये हमारे पास 4 डिग्री की इक्वेशन है। अब इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा हमारे पास 2aht इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस के बी के a माइनस बी का स्क्वेयर ए प्लस बी का स्क्वेयर, तो ये हमारे पास a माइनस बी की पावर 4 यानी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर 2t इंटू 1 माइनस के टी स्क्वेयर। अब देखो हमें यह दिख रही है 4 ऑर्डर की इक्वेशन, 4 डिग्री की इक्वेशन। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले 4 डिग्री टर्म देखते हैं, तो हमारे पास ये बनेगी बी के टी की पावर 4, ठीक है। और कोई है 4 डिग्री की टर्म नहीं है। 3 डिग्री देखते हैं, तो 2a यहाँ से दिख रहा हमें, तो प्लस का 2ah, ठीक है, टी क्यूब आएगा, ठीक है जी। और यहाँ से 2t दिस तो माइनस का है, तो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2a स्क्वेयर माइनस का 2b स्क्वेयर टी क्यूब। टी स्क्वेयर की टर्म को दिख रही है यहाँ से, यहाँ टी है, ये टी क्यूब है, 2t स्क्वेयर तो टी क्यूब बनेगा, तो टी स्क्वेयर की टर्म हमें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दे रखी, ठीक है। तो अब बात करते हैं टी की टर्म। टी की टर्म हमारे पास बनेगी प्लस का 2ah, एक टर्म तो यहाँ से बनेगी मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की, और दूसरी टर्म हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2t, तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 2a स्क्वेयर प्लस का 2b स्क्वेयर, ठीक है जी, टी। और कॉन्स्टेंट टर्म बची हमारे पास माइनस का बी के इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट इज ऑफ 4th डिग्री इक्वेशन एंड हैज 4 रूट्स, दैट इज t1, t2, t3, t4। ये इसके पास 4 रूट होंगे, ठीक है जी। तो बात करते हैं यहाँ से S1 की। S1 हमारे पास क्या होगा, सिग्मा t1, तो सिग्मा t1 होगा तो माइनस के 2ah प्लस के 2a स्क्वेयर माइनस के 2b स्क्वेयर अपॉन में b के, ठीक है। S2 सिग्मा t1 t2, दो टर्म का सम एक साथ, लेकिन यहाँ पे टी स्क्वेयर टर्म तो गायब है, तो ये आएगा हमारे पास 0। फिर S3 सिग्मा t1 t2 t3, 3 टर्म का सम एक साथ, तो माइनस प्लस माइनस, तो नेक्स्ट टर्म माइनस की, दैट इज 2ah माइनस का 2a स्क्वेयर प्लस का 2b स्क्वेयर अपॉन में b के। फिर S4 निकालते हैं, t1 t2 t3 t4, सिंगल टर्म है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास माइनस का b के अपॉन में b के, तो ये बनेगा हमारे पास -1 के इक्वल, ठीक है जी। इतना काम हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं इसको। तो हमने देखो यहाँ पे t रूट्स था, ठीक है, t1 t2 t3 t4 रूट्स हैं, लेकिन t किसके इक्वल है यहाँ पे, t तो tan थीटा बाई 2 के इक्वल है, ठीक है, tan थीटा बाई 2 के इक्वल है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो tan थीटा 1/2, tan थीटा 2/2, tan थीटा 3/3, tan थीटा 4/4, इस टाइप से हमारे पास रूट्स होंगे इसके। हाँ जी, होंगे कि नहीं होंगे, तो इसको नोट करो आप जल्दी से इसको। नाउ tan थीटा 1/2, tan थीटा 2/2, tan थीटा 3/3, tan थीटा 4/2, यानी 2 आएगा यहाँ पे, 2 आर ऑल्सो द रूट्स corresponding to t1, t2, t3, t4 रिस्पेक्टिवली। t1 के कोरस्पॉन्डिंग ये रूट, t2 के ये, t3 के ये, t4 के ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। ना अब क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा 1/2 प्लस के थीटा 2/2 प्लस के थीटा 3/2 प्लस के थीटा 4/2 इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास S1 माइनस के S3 अपॉन में 1 माइनस S2 प्लस के S4, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, टेंजेंट थीटा 1 प्लस के थीटा 2 प्लस के थीटा 3 प्लस के थीटा 4
अपॉन में 2 इज इक्वल टू S1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस के 2AH और माइनस के 2A² प्लस के 2B², मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, अपॉन में B के, ठीक है। फिर माइनस का S3 है, माइनस ये है, एक माइनस यहाँ पे तो प्लस बन जाएगा, तो 2AH माइनस का 2A² प्लस का 2B² अपॉन में B के, ठीक है जी, अपॉन ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस S2 की वैल्यू 0, ठीक है, प्लस S4 की वैल्यू हमारे पास -1, तो ये बन -1। तो ऊपर हमारे पास कुछ भी हो, ये हमारे पास क्या बनता है, 0 बनता है। ऊपर भी चेक कर ले तो ऊपर क्या बनेगा, -2AH प्लस 2AH कैंसिल आउट हो गया, -2A² माइनस 2A² प्लस 2B² प्लस 2B², तो यहाँ से ऊपर क्या बनेगा हमारे पास -4A² और प्लस के 4B², ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास -4A² प्लस के 4B² अपॉन में B के और अपॉन में क्या है 0, दैट इज ये बना हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है। और इन्फिनिटी हमें 10 के फॉर्म में बनानी हो तो कितने पे बनती है जी, टेंजेंट π/2 पे बनती है, हाँ जी। टेंजेंट π/2 पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस के θ4 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो ये बनता हमारे पास यहाँ से θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस के θ4 अपॉन 2 इज इक्वल टू π/2, ठीक है। और अगर हम इसकी जनरल वैल्यू लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं nπ प्लस π/2, हाँ जी। तो मैं इसको यहाँ पे nπ भी लिख दूँ इसके अंदर, nπ जनरल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस के θ4, इसके लिए क्या है 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा हमारे पास 2nπ प्लस के पाई, ठीक है। यानी 2 से करेंगे यहाँ पाई बनेगा या 2nπ बनेगा, तो पाई कॉमन निकाल दो, 2n प्लस 1π, ये क्या हमारे पास ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना था, यही दिखाना था, ओड मल्टीपल ऑफ पाई रेडियंस। बस इतना सा काम करना था और क्वेश्चन खत्म। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.4 भी कंप्लीट होती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट्स करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप स्टडी कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। और कर रहे हो तो आपको कहाँ पे डाउट आता है, कहाँ पे नहीं आता है, ठीक है जी। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।